जिला परिषद का पहला इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, पंचायत समिति का पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर जिला परिषद के अंदर जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, वहीं पर मराठा समाज का कैंडिडेट भी हमारे टिकट पर लड़ रहे हैं, हमारे एससी समाज के लोग भी हैं, ओबीसी समाज के लोग भी एमआईएम के टिकट से लड़ रहे हैं, तेली समाज के लोग भी लड़ रहे हैं। तो ये जितने भी लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर लड़ रहे हैं, हमारी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अच्छे खासे नतीजे लेकर आएंगे। 16 लोगों का जो ये चल रहा है आपके ऊपर ऑब्जेक्शन, उसको कैसे देखते हैं? मैं जब 2014 के अंदर जीत के आया था तो किसी ने ये तकरार कर दी थी कि इम्तियाज़ जलील की 2 बीवियां हैं और 4 बच्चे हैं करके। तो मैं खुद ढूंढ रहा था कि 1 बीवी और 2 बच्चे कहाँ हैं करके मेरे उसके अंदर। तो अगर ये इलेक्शन के बाद ये एक मामूल सा बन जाता है कि जीता हुआ कैंडिडेट के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भी निकाल डालो, या जिसको टिकट नहीं मिला वो निकाल दो। अब आप देख लीजिएगा लिस्ट, जिन जिन लोगों ने भी शिकायत करे है। अब इलेक्शन कमीशन का ये है, अगर किसी ने कोई गलत किया होगा तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इंक्वायरी के अंदर अगर आता होगा उसमें, लेकिन मैंने जैसा आपको एग्जाम्पल बताया हूँ, मैं आज तक 10-12 साल हो गए हैं, मेरे घर में भी पूछते हैं कि दूसरी बीवी और 2 बच्चे कहाँ हैं, तुम्हें क्या जवाब देना उसमें। मालेगावमध्ये शिंदेचा सपोर्ट म्हणा किंवा तुमचा त्यांना सपोर्ट, काय चाललंय नेमकं तुमचं? आम्ही स्पष्टपणे सांगितलेले आहे, पुन्हा एकदा सांगतो, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये एकनाथ शिंदे साहेबांची शिवसेनेसोबत आम्ही जाणार नाही, भारतीय जनता पार्टी सोबत जाणार नाही, एनसीपी सोबत जाणार नाही। जे जे भारतीय जनता पार्टी सोबत आहे त्यांच्या सोबत आम्ही जाणार नाही, हे स्पष्ट केलं होतं। एकनाथ शिंदेची शिवसेना खूप मागे लागली होती, आमच्या जे कॉर्पोरेटर्स आहे त्यांचं समर्थन घेण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला होता की जे कोणी त्यांच्या सोबत जाईल ते आम्ही पक्षातून त्यांना बाहेर काढू। परंतु त्यांना तुमच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत। इम्तियाज जलील यांच्याकडे संख्याबळही चांगलं आहे, संभाजीनगरचं चित्र झालं, बाहेरचं चित्र झालं, कुठेतरी तुमचा फायदा होऊ शकतो त्यांना, त्यांचाही तुम्हाला फायदा होऊ शकतो। आम्ही आपला आयडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज आम्ही करणार नाही। सत्तेच्या कुर्सीवर बसायचेच असते ना तर आज हैदराबादमध्ये असदुद्दीन अवैसी साहेब उपमुख्यमंत्री किंवा अकबरुद्दीन अवैसी साहेब उपमुख्यमंत्री अनेकदा त्यांना हे ऑफर्स आलेले आहे। पण आम्ही आमच्या आयडियोलॉजीवर कॉम्प्रोमाइज करून फक्त सत्तेच्या कुर्सीवर बसायचे आहे हे कधीही आमचं लक्ष नाही होता आणि याच्या पुढेही राहणार नाही। मालेगावमध्ये सांगताय की शिवसेनेसोबत जाणार नाही आणि तुम्ही आवाहन करताय की शिवसेनेचे पालकमंत्र्यांनी दलित समाजाच्या माणसाला सपोर्ट करावं। एक प्रपोजल असा होता की एका दलित समाजाला महापौरची कुर्सीवर बसवण्यासाठी ज्या शहराचा संबंध थेट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांशी आहे, आज किती अभिमानाची गोष्ट, देशामध्ये कितका चांगला संदेश गेला असतं की या शहराला जिथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं विश्वविद्यालय आहे, अनेक वर्ष बाबासाहेब आंबेडकर इथे थांबलेले आहे, त्यांच्या नावाने अनेक संस्था त्यांनी जे उभे केलेली आहे, त्या शहरातून एका एससी समाजाचा आमचा एक बंधू महापौरची कुर्सीवर बसला असता। आम्ही हे नाही म्हटलं की आम्हाला तुम्ही हे डायरेक्टली मतदान करा, पण कुठेतरी तुम्ही हे वारंवार बोलत होते ना की एससी समाजातला आहे, मी मंत्री आहे, एससी समाजातला आहे। मागच्या वेळी आपल्याला माहीत आहे की एससी समाजातले जे काही गुंड प्रवृत्तीचे लोकांनी हे मोर्चा काढला होता, कशामुळे काढलं होतं? त्याच पालकमंत्र्यांची भावना दुखावली होती, कारण ते एससी समाजातले आहे। आज तुम्हाला मी संधी देत आहे ना हे सिद्ध करण्यासाठी की तुम्ही एससी समाजाशी प्रामाणिक आहे का, असेल तर तुम्ही ठोकर मारा त्या भाजपवाल्यांना आणि यांना समर्थन करा, आतून नाही तर बाहेरून करा। बडनेरा येथे एक प्रकार पाहायला मिळाला आहे, तुमचा जो नगरसेवक आहे, तुमची जी नगरसेविका आहे, तर तिनं भाजपच्या नेत्याला महापौर पदासाठी मतदान केलंय, मग ती कारवाई होणार काय यावर? कॉम्प्रोमाइज मी आता नहीं, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही ऐसा ठोक भाव में हम लोग पार्टी से निकाल रहे हैं, ठोक भाव में, समझ रहे आप? आकोट के अंदर हमने 5 काउंसिलर्स को पूरे के पूरे को है तो हमने घर पे भेज दिए है करके उसमें। तो हम ऐसा नहीं है किसी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़। बडनेरा के अंदर जिस महिला ने वहाँ पर वो भाजपा को वोट करी है, कामड़े नाम की एक महिला है, मीरा कामड़े, इन्होंने वहाँ पर भाजपा के लिए ये किया है।
ये अभी खबर जैसे ही मिली है, हमने वहाँ के प्रभारी यूसुफ पंजानी साहब और जो अमरावती के ज़िला अध्यक्ष है हाजी साहब एक है, तो वो दोनों को हमने कारण बताओ नोटिस दिए हैं। अगर वक्त पड़ेगा तो हम 2 दिन के अंदर इसमें इस महिला को भी बर्खास्त करेंगे, अमरावती के ज़िला अध्यक्ष को भी बर्खास्त करेंगे और कारंजा और पश्चिम वो विदर्भा के जो इंचार्ज है यूसुफ पुंजानी साहब के ऊपर भी कारवाई की जाएगी। कारण त्यांनी व्हिप का काढलं नाही होता हे आमच्यासाठीही प्रश्न उपस्थित राहिलेला आहे। त्यांनी व्हिप काढले असते तर हे इमिजिएट तिला आपण पार्टीतून बरखास्त केलं असतं, सस्पेंड झाली असती ती व्हिप काढल्यानंतर। तर त्यांनी व्हिप का नाही काढलं याचं उत्तर आम्ही मागवलेलं आहे। आत्ताच मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलेले आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही अशा प्रकारचे जे कोणी कृत्य करत असेल, आमच्यासाठी हे महत्त्वाचं नाही, पक्ष महत्त्वाचा आहे। लोक येणार, लोक जाणार, पण लोक अशा प्रकारचे राजनीतीमध्ये भांडवल करणार असेल तर आम्ही सहन करणार नाही, त्यांच्यावरही ॲक्शन होणार। बरं, तुम्ही म्हणाले तुमच्या शेजारी जो उमेदवार बसलेला आहे तो संजय शिरसाट यांच्या समाजाचा आहे, त्यांनी कुठेतरी त्यांच्यासाठी प्रयत्न करायला हवा। मात्र संजय शिरसाटच नाराज आहेत कारण त्यांच्या जवळच्या काही लोकांना तो महापौर पदासाठी संधी मिळत नाहीये। तर खूप चांगली संधी मिळालेली आहे ना। राजनीतीमध्ये तुम्ही नाराज असेल तर तुम्हाला एक संधी मिळालेली आहे। तुमचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांशी किती प्रेम आहे, SC समाजाशी किती प्रेम आहे हे दाखवण्यासाठी कुर्सी महत्त्वाची आहे का तुम्हाला या गोष्टीचा आनंद वाटेल की आपल्या समाजातला एक माणूस ज्यांनी आपली सेवा जी आहे एक सफाई कर्मचारी म्हणून तिथून सुरू केली होती त्याला ते महापौरची कुर्सीवर बसवणे याच्यापेक्षा काय आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट होऊ शकतं? पक्षाच्या विरोधात जा आणि आपल्या सगळे उमेदवारांना सांगा की 10 तारखेला त्यांनी अशोक हेवराले साहेबांना मतदान करा। ज्या पद्धतीने अमरावती प्रकार घडलाय तसं अजून काही प्रकार तुमच्या कानावर आलाय का? कुठेही असा प्रकार झाला असेल किंवा होणार असेल तर कुठल्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही हे स्पष्ट करून दिलेले आहे। ओवेसी साहेबांनी स्वतः मला काल कॉल केलं होतं, मालेगावच्या संदर्भात काही असं प्रकारचं आमच्या हे येत होतं बातम्या की तिकडे एकनाथ शिंदेचे जे मंत्री आहे ते आमच्या कॉर्पोरेटरचा संबंध। आम्ही म्हटलं कुणाला जायचं आहे तुम्ही जाऊ शकता, पण तुम्ही आमच्या पार्टीमध्ये राहणार नाही हे स्पष्ट आहे। पण आता जे शिवसेनेचे नगरसेवक त्र्यंबक तुपे आणि हर्षदा शिरसाट सुद्धा उमेदवारी अर्ज भरत आहेत महापौर पदासाठी अशी माहिती मिळते। चला ना, मग मी काय बोललो ना, आता संधी मिळालेली आहे, एकदा पाडून देऊ भारतीय जनता पार्टीला सगळं मिळून। तुम्ही त्यांच्यासोबत झालं नाही पण त्यांना तुम्ही नहीं तो पहले है तो हो जाने दो, इनको कुर्सी के ऊपर बिठा डालेंगे तो फिर हमारी महापौर अगर रहेगा तो फिर उनको विरोधी पक्ष में बैठना पड़ेगा ना। अभी हम इनको बिठाने की बात कर रहे हैं महापौर के ऊपर और आप विरोधी पक्ष का सोच रहे हैं। पीएम मोदी ने कल संसद के अपने संबोधन में 21 बार कांग्रेस की जो गालियां दी गई कांग्रेस के थ्रू कि मोदी तेरी खबर खुदेगी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह। शहर में फिर से एक बार अतिक्रमण शुरू होने वाला है सर, क्या असम के सीएम हिम्मत बिस्वा शर्मा का जो बयान आया उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर मियाँ रिक्शे वाला अगर 5 रुपये अगर मांगे तो उसको 4 रुपये दो करके, उसमें हम हेमंता बिस्वास को कहना चाहते हैं हम तुमको 5 देने वाले थे तो 6 देंगे जूते। साहब ने कहा है कि पार्टियों का मुस्लिम राजनीतिक लीडरशिप पसंद नहीं, बहुत सारी पार्टियों, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मुस्लिम भी नहीं है और दलित लीडरशिप भी नहीं है, किसी को भी नहीं चाहिए। दलित ने इनको वोट देते रहना, मुसलमानों ने इनको वोट देते रहना, लेकिन जब लीडर बनाने का मौका आएगा तो नहीं मैं उच्च जाति के लोगों को बनाऊंगा करके। उसमें आज इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, मुझे ये बताइए ना। उसमें मेरे पास इतने सारे कॉरपोरेटर्स है, मेजॉरिटी मेरे पास जो है वो मुस्लिम कॉरपोरेटर्स की है, लेकिन आज हमने हमारे एक SC समाज के भाई को है तो हम आगे बढ़ाने का ये किया कि कल ये आगे बढ़ेंगे तो परसों के दिन है तो हमारे में से किसी और को आगे हम लेके जाएंगे करके। तो आज ये तो मौका मिला है इसके अंदर, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, SC के तरफ भी लोगों का देखने का नज़रिया ये है कि तुम्हारा काम से वोट देते रहो। शहर में फिर से एक बार अतिक्रमण कार्रवाई शुरू होने वाली है और जो बीच में आएगा नगर सेवक उसका पद रद्द करने की कार्रवाई। देखिए, मैं ज़ाती तौर के ऊपर इस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि हमने
जब अतिक्रमण निकाले तो वो अतिक्रमण का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। लोगों ने धीरे 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 फिर से वो कर डाले हैं। हम आयुक्त साहब से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप 5 महीने 6 महीने पहले है तो लोगों को बेघर कर डाले, उनके दुकाना कारोबार ख़त्म कर डाले है करके। आप किस मकसद से करे थे, ये गिरा रहे थे कि यहाँ पे है तो हमको सड़क चौड़ी करना है करके। अब वो सड़क के ना पैसे है आपके पास, जेब खाली पड़ी हुई है, फिर आप गिराने की बात कर रहे हैं करके। उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर दुकान वालों ने इतना आगे लेके चले गए हैं अपने कारोबार को कि वहाँ से आना जाना मुश्किल हो गया है करके। अगर वो लोगों ने अपने तौर के ऊपर ये फैसला कर लेते हैं कि साहब हाँ मेरी दुकान की वजह से है तो ये रास्ता तंग हो रहा है, मैं खुद पीछे लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उनको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी करके। हमारे बहुत सारे कॉरपोरेटर्स लोगों को जा जा कर कह रहे हैं कि आपका ये दुकान की वजह से, आपके ये होटल की वजह से है तो लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, रोड तंग होता जा रहा है करके। इसमें तो हम है तो हज़ारों लाखों लोगों के बारे में सोचे, या वो 2 4 6 लोग जिन्होंने ये समझ लिए है कि ये सड़क मेरी है और मैं जितना आगे जा सकता हूँ जाऊँगा करके। उसमें तो हम ये इसके ऊपर मजबूरन हमें ये लोग अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर कॉरपोरेशन को करना पड़ेगा। मेरी खुद की भूमिका तो बड़ी स्पष्ट है, बाकी कॉरपोरेटर्स अपने अपने तौर के ऊपर अगर मनाने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं और लोग इनकी बातों को सुनकर वहाँ पर जितना भी रोड के ऊपर ये लोग आ रहे हैं तो वो अगर कर देते हैं तो फिर हमारा कोई मसला नहीं है। स्टाइल में कुछ आंदोलन वगैरह या जो नहीं, स्टाइल वाइल सब दिखा दिया हमने, हमारा स्टाइल दिखा दिया। 33 लोगों को लेके आ गए हैं। अब शहर के लिए कुछ अच्छा काम करना का है।